शूरस्य धारा निशिता दुराद्या दुर्गम पथः तत् कवयो वदन्ति वेद अहम् एतं पुरुषं महानतम् आदित्यवर्णः तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेतेन अन्यः पन्था विद्यते अयनात्। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। खोजत खोजत सतगुरु पाए खोजत खोजत सतगुरु पाए सतगुरु संग करतार रे तुम खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। सतगुरु क्यों पाए कुली में भेखे बिगाड़ो वैराग। डिंबकाए दुनिया ले डबोई बाहर शीतल माहियाग। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। गोविंद के गुण गाए के तापर मांगत दान। धिक धिक पड़ोते मानवी जो बेचत है भगवान। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। जो माहिबान देना दिखाई जो माही निर्मल बाहिर देना दिखाई वाको पार ब्रह्म सो पहचान। महामति कहे संगत करवा को वाहि सो गोष्ठ ज्ञान। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। खोजत खोजत सतगुरु पाए
खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संग करतार, रे तुम हो जोर साधु। खोज बड़ी संसार, रे तुम हो जोर साधु, रे तुम हो जोर साधु, रे तुम हो जोर साधु। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्रीदेव चंगी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। उपस्थित साथियों, आज हम विचार करेंगे कि जब सब ग्रंथों में कहा है कि परमात्मा जो है वो एक है, तो फिर धर्मों में ये इतने विरोध और कटाक्ष क्यों हो रहा है? आइए तो इस पर विचार करें। आज वेद क्या कहते हैं? एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति। कुरान भी देखें वही कहता है। तो क्या कहा है? कुल हु अल्लाह अहद, सबका खुदा एक है। वही चीज बाइबल भी कहती है, दी सुप्रीम ट्रूथ गॉड इज ओनली वन। वही चीज गुरु नानक देव जी की वाणी कहती है, नानक एको सुमरिए, जन्म मरण दुख जाए, दूजा काहे सुमरिए, जन्मिए ते मर जाए। अर्थात वो परमात्मा जो एक है उसका ही सुमरन करना चाहिए। तो अब हम विचार करें कि जब सब धर्म ग्रंथ, बाइबल भी, कुरान भी, वेद भी और गुरु नानक देव जी की वाणी भी एक ही पार ब्रह्म का संकेत देती है, तो फिर हम लोग जुदा क्यों हैं? ये जुदा जो है ग्रंथ नहीं करते, जुदा हमारी रीति रिवाजें और रस्में जो हैं वो लेकर के बैठी हैं। उसके द्वारा ही जुदा जुदा नाम, नाम सबों जुदे धरे और लई सभी जुदे रस्म, सब में दुनिया और उम्मत, सोई खुदा सोई ब्रह्म। वही ब्रह्म है, उसी को खुदा कहते हैं। भाषा का भेद पड़ गया आपस में, और भाषा के अंतर से फिर उसके साथ साथ रीति रस्मों रिवाज, हिंदुओं की जुदा है, सिखों की जुदा है, क्रिश्चियन की जुदा है और मोहम्मडन की जुदा है। ये चीजें हैं जो आपस में धर्मों में भेद और तफरके और एक दूसरे पर भिन्नता ला सकते हैं। अब ये सवाल है, इसको मिटाएं कैसे? कैसा एकीकरण हो, उस एक की कैसे पहचान हो? तो वो तो तभी हो सकता है जब हमें उसके ज्ञान की प्राप्ति हो। एक तो उसके ज्ञान के बिना ये भिन्न भेद नहीं मिट सकते, और दूसरा जो है, कभी भी ब्रह्म ज्ञान के बिना किसी को मुक्ति मिल नहीं सकती। वो ब्रह्म ज्ञान स्वयं प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्मा श्री जी साहब ले करके आए, और उस ज्ञान को पहले से लिखा था कि वो ज्ञान क्या होगा, जिसको गीता में कहा पराशक्ति का ज्ञान, और जिसको और शास्त्रों में क्या लिखा, तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। जब तक तारतम्य ज्ञान नहीं दुनिया में आ जाता, तब तक कोई भी सच्चिदानंद, वो जो एक पार ब्रह्म है, उसकी कोई पहचान नहीं करा सकता। तो साथियों, अब ये ज्ञान, अभी प्राणनाथ जी की वाणी से हमने क्या सुना कि सतगुर संग करतार। किसको खोजो? सतगुर को खोजो। अब सतगुर का शब्द लेकर सब नहीं, अपने गुरुओं के साथ जो है सतगुर जोड़ दिया। हमारे सतगुरु महाराज आ रहे हैं, हमारे सतगुरु महाराज आ रहे हैं। अब सतगुरु की पहचान क्या है? अंदर निर्मल होगा, बाहर वो दिखाई नहीं देंगे। डिंबकधारी बड़े बड़े भगवे कपड़े इत्यादि मालाएं वो नहीं डालेंगे। वो इनसे परे के रहने वाले हैं। उनकी आत्म की खोज पार ब्रह्म के साथ लगी होती है, और उनके प्रवचन जो होंगे वो बेच करके कमाई धंधा नहीं करेंगे कि गोविंद के गुण गाय के तापे मांगत दान। पैसे निश्चित करें कि हम ज्ञान के इतने पैसे लेंगे,
तो अब सोचिए, क्या ये कमर्शियल का धंधा है, क्या ये बिजनेस है कि हम ज्ञान सुना करके उसकी कीमत पहले रख के चलें? तो फिर ऐसे ज्ञान वाले की अपनी आत्मा का क्या होगा और वो दुनिया के भी दुख किस तरह से दूर करके पारब्रह्म की पहचान करा सकता है? तो सतगुरु संग, उनकी पहचान क्या होगी? संग करतार। उनके मुख से स्वयं उस पार ब्रह्म के बिना जो पूर्ण ब्रह्म एक सबका है और कुछ निकलेगा ही नहीं। और सबके विरोधों को मिटाकर सबका एकीकरण, क्योंकि मानव समाज एक है। जुदा जुदा कर दिए हमारी भाषाओं ने, जुदा जुदा कर दिया हमारी रीति रिवाजों ने, और जुदा जुदा कर रखा है इन सारी चीजों में। तो साथियों, वो एक परमात्मा यदि इस दुनिया में होता तो कल के विषय में बताया था कि वो सत्य है, चेतन है, आनंदमय है, और ये सारा जगत मिथ्या है अर्थात असत्य है, उसके रिवर्स है। वो चेतन है तो ये जड़ है, वो आनंदमय है तो यहाँ दुख ही दुख है। इसलिए वो चीज इस ब्रह्मांड में मिलेगी नहीं। इससे परे क्षरात परा अक्षरा और अक्षरात परता परा परब्रह्म, ये क्षर पुरुष का ब्रह्मांड है। स्वयं गीता में कहा अर्जुन, क्षरा सर्वाणी भूतानि, और मेरा ही जीव अंश जो है। अब दुनिया यहाँ ब्रह्म ज्ञान के बिना कैसे पार ब्रह्म का वर्णन करेगी? कबीर जी ने क्या कहा? ब्रह्म ज्ञान जाके घट हुई, ब्रह्म ज्ञान जाके घट हुई, पार ब्रह्म को जाने सोई। और ब्रह्म ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, कैसे वो कहा संत सोई? वो संत कैसे अपने को कहला सकता है जिसके पास पार ब्रह्म का ज्ञान नहीं है? तो पार ब्रह्म का ज्ञान आज दिन तक दुनिया में आया ही नहीं था मेरे साथियों। यही कलयुग का समय जो हर ग्रंथों में लिखा हुआ था, उस पर पार ब्रह्म प्राणनाथ वो श्री जी साहब आए, तारतम का ज्ञान लेकर के आए, जिसने अपने स्वरूप की पूरी पहचान कराई। वह विषय भी आपके सामने अभी आता है। अभी हम ये सोचेंगे तो फिर क्या मुक्ति किसकी होनी है? जीवों की होनी है। आत्म की मुक्ति नहीं होती, आत्मा सत्य सर्वदा मुक्त होती है। और हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, भाई आत्मचिंतन करो, आज हमारी आत्मा दुखी है। ये सोचिए, क्या आत्मा दुखी हो सकती? आत्मा किसका अंश है? आत्मा किसका अंग है? जो सत्य चिद और आनंद है। तो आत्मा का तो स्वरूप ही आनंद है। परम धाम के अंदर तीन स्वरूप पार ब्रह्म अक्षरातीत की लीलाओं के अनुसार कहे जाते हैं। एक तो सत्य अंग है, जो जिसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं, उसको सत्ता की शक्ति मिली है और वो उससे संसार को बनाता और मिटाता है। और चिद्घन वो स्वयं है। और उसके बाद क्या रह गया? आनंद। तो आनंद की लीला क्या पार ब्रह्म स्वयं करते हैं? नहीं, उनकी आत्माएं कहती हैं। जैसे आज सारी दुनिया से पूछो भी रोशनी कौन देता है? अजी सूरज देता है। बिल्कुल गलत है। सूरज कभी रोशनी नहीं देता। किरणों को हटा दो, सूरज जहां भी लाइट डालेगा जला के राख करेगा। रोशनी हमको किरणें देती है। सूर्य की लीला जो रोशनी देने की है, प्रकाश देने की है, वो किरणें करती हैं। और असूल भी है कि नौन की जो जब लीला कोई करता है तो वो एडजेक्टिव स्त्री पुरुष में कराया जाता है। जैसे सूरज निकला तो किरण निकला तो नहीं कहा जाता है, उसका स्वरूप ही तो किरण निकली। तो इसी तरह से जैसे इतना हमारा हाथ है तो ये तो पूरा कंप्लीट हाथ है, लेकिन ये उंगली, इसको स्त्रीवाचक शब्द क्या? उंगली इसकी बीवी है क्या? किरण सूर्य की बीवी है। इस तरह से जब आत्माएं या सखियां या इस ब्रह्म ज्ञान में गोपियों का वर्णन आता है तो लोग कहते हैं अच्छा, तो फिर परम धाम में भी औरतें रहती हैं। समझने की जरूरत है। वहां स्वलीला अद्वैत एक स्वरूप पार ब्रह्म का है और वो नूरमयी है। वो लीला के वास्ते जो है अपने निज स्वरूप धारण कर रखे। वो आत्माओं ने चाहा था कि हम दुख का खेल देखें। इस वास्ते ये वाणी, ये ज्ञान उनके लिए आया कि वो माया में जाकर के भूल ना जाएं। अब कारण तो बन गया उनका, और सारे संसार को मुक्ति मिलेगी इस ज्ञान से। क्योंकि इस ज्ञान से
वो चीज की पहचान हो जाएगी जो आज दिन तक ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, आदि नारायण, देवी देवता, तीर्थंकर, अवतार, गुरु, ऋषि किसी के पास नहीं था, क्योंकि ये ज्ञान था नहीं। ये इस कलयुग में आना था, जिसको प्राणनाथ जी लेकर के आए। आत्माओं को तो परम धाम की पहचान होनी है, और वो इसको लेकर के अपने उस मूल स्वरूप की, जहां उनकी पर आत्मा बैठी है, और उस पार ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान धरेंगी, और दुनिया वाले उनके नाम से ही भव से पार हो जाएंगे। जैसे कबीर जी की भाई मैंने अभी आपको बताई, ब्रह्म ज्ञान जा घट हुई, जिसके तन में ब्रह्म ज्ञान होगा, अर्थात जो ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला होगा, तो वो मिथ्या जगत से रिश्ता तोड़ के उसके साथ नाता जोड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान जाके घट हुई, ब्रह्म स्वरूप को जाने सोई, वही ब्रह्म को जो है पहचान सकता है, उसी के पास ब्रह्म का ज्ञान होगा। और उसके बाद ब्रह्म ज्ञान बिना मुक्ति ना हुई, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान ही एक ऐसी शक्ति रखता है जो हर एक को मुक्ति अखंड दे सकता है। और आज लोग सारे हमारे वैष्णव मत वाले भी क्या कहते हैं कि हमारा परम धाम वैकुंठ है। नो डाउट, अर्जुन को भी ये बताया किसने, उन्होंने, कि तुम्हें मैं वैकुंठ ले जा सकता हूं। उसके बाद क्या होगा कि जब तक मैं वैकुंठ में हूं तब तक तेरा आवागमन का चक्कर छूट जाएगा, और जब लेकिन महाप्रलय होगी, 14 लोक मिट जाएगा, 5 तत्व मिट जाएगा, 3 गुण मिट जाएगा। साथियों, कोई त्रिदेवा, कोई त्रैगुण, कोई आदि नारायण, कोई दुनिया का एक बशर रहने वाला नहीं। तो क्या हमने सोचा हमारा क्या होगा? हम यही कह देते हैं, अरे भाई जो सारी दुनिया के साथ होगा वो हमारे साथ भी होगा। तो फिर देन व्हाट इज द यूज कि हमें ये मनुष्य तन जो मिला है। अब इस मनुष्य तन के द्वारा फिर पहले दिन का विषय यही था कि 4 पदार्थ पाए अमूलक, जो आज दिन तक देवी देवताओं को नहीं मिले। भारत खंड में वो आ सकते हैं, कलयुग भी 28 बीत गए, 27 उसमें आ सकते थे, भरत खंड में भी आ सकते थे, लेकिन ब्रह्म का स्वरूप ज्ञान कहां से मिलता? ये चारों चीजें इस 28वें कलयुग में है, जिसके अंदर हमें मनुष्य तन मिला है। अब सोचिए, बिन तपस्या किए, बिन जंगलों में गए, बिन किसी प्रकार के कष्ट उठाए, केवल प्राणनाथ जी की पहचान करके हम उनके चरणों से नाता जोड़ लें। जैसे अन्य भी तो भगवानों का हम स्मरण करते हैं, सियाराम का भी भजन करते हैं, और कृष्ण राधे कृष्ण का करते हैं, हर देवी देव के ओम नमो शिवाय का भी मंत्र पढ़ते हैं, तो उनके पास जितनी शक्ति है वहीं तक तो हमें ले जा सकते हैं। और पार ब्रह्म का ज्ञान जो है, नाम जो है, लेते ही जीव सदा सदा के पापों से मुक्त होता है। जो आज दिन तक हमारे पाप जन्म जन्म के हमें सता रहे हैं और हमें मुक्ति के रास्ते पर चलने नहीं देते, वो पापों को माफ करने वाला केवल एक प्राणनाथ जी का ज्ञान है। जो बताया कि पारस के अंदर क्या गुण होता है, सड़े से सड़ा कई सदियों का भी लोहा पड़ा हो, उसके साथ घिसट दो, जरा सा रगड़ दे दो, सोना बनेगा। इसी तरह से हमारे जन्म जन्मों के पापों को यदि कोई साफ कर सकता है, यदि कोई निर्मल बना सकता है, यदि कोई भव से पार कर सकता है, तो प्राणनाथ जी का नाम है। और उनका नाम अब सारे परमात्माओं के नाम है, तो दुनिया कहेंगे जी आप उनका नाम क्यों नहीं बताते? क्यों? यदि नाम देते हो या वो स्वयं आके अपना नाम रखते, तो दी गॉड विच रिलेट्स ओनली ए वन कम्युनिटी इज नॉट ए गॉड। वो परमात्मा जिसके साथ तुम नाम लगा दोगे वो एक कम्युनिटी का हो जाएगा। तो एक कम्युनिटी का जो गॉड है, परमात्मा है, वो कभी भी पूर्ण ब्रह्म कहला ही नहीं सकता। वो तो वन पक्षी है, एक पक्ष का परमात्मा हो जाता है। इसलिए उन्होंने आके क्या कहा कि भाई मेरा नाम, निज नाम अपने मुख से बता रहे हैं कि निज नाम श्री जी साहिब जी, अनादि अक्षरातीत, कि मैं अनादि हूं, अक्षरातीत हूं, अक्षर से परे उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जहां मेरी स्वलीला अद्वैत होती है, वो मेरा परम धाम है। मैं वहां से अपनी आत्मा को माया से निकालकर इनको दिखाकर कि दुख क्या होता है, ये दुख का निर्माण है, इसमें किसी जगह पर सुख की प्राप्ति नहीं,
सुख का लाने वाला, जो सदा सुख के देने वाले हैं, वो प्राणनाथ जी अपने साथ ये ज्ञान लेकर के आए हैं। अब ये ज्ञान मिलेगा कहाँ? बिन सतगुरु के चरणों से, गुरु की प्राप्ति के बिना तो हमें कोई भी भव से पार नहीं करेगा। पर अब पहचान करनी है, क्योंकि यहाँ गुरु भी तो अनेक प्रकार के हैं। गुरु कंचन, गुरु पारस, गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। वो सतगुरु की पहचान क्या होगी? वो हमें चेला नहीं बनाएगा, अपने आप को गुरु नहीं कहेगा, वो अपने समान हमें कर देगा। किस तरह से? 4 प्रकार के मैंने आपको गुरुओं का वर्णन बता रहा हूं। गुरु कंचन, कंचन कहते हैं कांच को, शीशे के पास आप यदि आके खड़े हो जाओ तो वो क्या करेगा? आपके जो चेहरे पर अवगुण हैं, मानो कहीं कालस लग गई है तैयार करने में, तो इन आंखें तो अपना चेहरा तो नहीं देख पाती, कंचन के सामने जब जाएंगे, ओहो हो ये तो मिट्टी रह गई भाई, ये रह गया। तो इसी तरह से कई गुरु ऐसे हैं जिनकी सोहबत में जाने से हमारे अवगुण वो दर्शा देते हैं, गुण भर देते हैं, लेकिन वो अपने समान नहीं बना सकते। कभी भी कोई गुरु ये टॉलरेट ही नहीं कर सकता कि मेरा शिष्य, मेरा चेला मेरे समान हो करके बैठे। ही कौन टॉलरेट? उसके बाद गुरु चंदन। चंदन क्या होता है? कि चंदन इतनी सुगंधी देने वाला है, उसकी जड़ में यदि आप बबूल का पेड़ भी लगा दो तो सुगंधी तो भर देगा, लेकिन बबूल के कांटे हटाकर उसको जो है अपने जैसा नहीं बना सकता। इसी तरह से कई गुरु ऐसे होते हैं, अपने ज्ञान की सुगंधी से, अपने ज्ञान के द्वारा अवगुण निकाल करके उसको गुण वाला तो बना देंगे, लेकिन अपने समान तो नहीं बना सकते। और गुरु पारस के समान होते हैं कि हमें क्या कर देते हैं? हमारे पापों को हटाकर और वो अच्छे गुण भर देते हैं, अच्छा स्वरूप दे देते हैं। पारस की तरह हमें सोना बना देंगे, लेकिन वो हमें पारस नहीं बनाएंगे। पारस किसी को पारस बनाने की शक्ति नहीं रखता। तो जो सतगुरु होंगे, उनके संग जिनके करतार होगा, तो वो क्या करेगा? चेला नहीं बनाएगा, खुद अपने आप को गुरु नहीं कहेगा। वो दीपक की तरह, तुम सतगुरु दीपक भय। तो दीपक जो है उसमें तेल है, बाती है, जल रहा है, तो वो पूर्ण में परमात्मा सच्चिदानंद का ज्ञान लेकर के प्रज्वलित इस ज्ञान को कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं? हम यदि उनके शरण से संबंध जोड़ लेंगे, हमारे अंदर दिया ये शरीर और बाती तो है, लेकिन वो ज्ञान जो अखंड परम धाम का नहीं है, तो वो उस बाती के द्वारा हमारे अंदर वो ज्ञान भर देंगे। अब दोनों दीपक एक समान जलते हुए हो जाए, कौन कहेगा जी गुरु कौन है, चेला कौन है? ये करते हैं प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी को किसी को शरीर से गुरु और चेले वाला संबंध बनाने के लिए नहीं आए मेरे साथियों। वो आत्म तत्व के ज्ञान के द्वारा जो है एकदम अपना रूप देकर, अपना स्वरूप देकर भव से पार करके जो है उनको अखंड करते हैं। अब सवाल ये है कि जिस चीज का भेद आज दिन तक इस दुनिया में तरदेवा और आदि नारायण तक भी नहीं बता सके कि जीव क्या है और आत्मा क्या है, और यही चीजें लिखी थी कि जब प्राणनाथ जी आएंगे वो इन सब चीजों को आके क्लैरिफाई करेंगे। उन्होंने आके बताया कि मेरे साथियों कि अब मैं आपको जीव और आत्मा का बेवरा भेद बताता हूं। सूरज दृष्टि रात, जैसे सूर्य की दृष्टि में रात का है कितना अंतर है, उतना ही जो है भेद है आत्मा और जीव का है। भी बेवरा कहूं वासना जीव का, जाके जुदे जुदे हैं ठाम। उतना ही नहीं है, उनका ठिकाना कहां पर है? जीव का घर है नींद में और वासना घर परम धाम। साक्षात जो है वो वहां पर, आत्मा इधर रहती नहीं, आत्मा का ठिकाना वो है। और जीव जो है इस स्वप्न के ब्रह्मांड के अंदर ही रहता है, इससे कभी आगे जा ही नहीं सकता। अब समझा कैसे जाए? मानो रात को हमें स्वप्न आता, समझने की बात है, बहुत सरल हो जाएगा। रात को सपना आया और सपने के अंदर मेरा असल तन तो इधर बैठा है ना, पलंग के ऊपर जहां मैं सो रहा हूं। तो मैंने सपने के अंदर क्या देखा जाकर, थोड़ी देर के बाद वहां बहुत सारी जनता इकट्ठी हो गई है, लोग, और आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो एक भाई ने क्या किया, तलवार निकाली और एक का सिर काट दिया। मैं सपने में देख रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है। सिर काट दिया, लेकिन मेरा सपना टूटा नहीं।
फिर दूसरे का सिर काट दिया तो भी मेरा सपना नहीं टूटा। अब वो तलवार लेके जब मेरी तरफ आया, अभी मारा भी नहीं है, तुरंत मेरा सपना कट जाएगा, एकदम मैं घबरा के उठ जाऊंगा। क्यों? मेरे सपना जो देख रहा है उसका असल ठिकाना है, लेकिन जीव का असल ठिकाना और कोई है ही नहीं। सपने में ही बनता है और सपने में ही मिट जाता है। वही चीज श्री प्राणनाथ जी ने आके कही। प्राणनाथ जी ने जो आके कहा, अब उसको हम प्रैक्टिकल भी जरा देखें कि आज से 50 साल पहले भारतवर्ष की संख्या 33 करोड़ थी, आज 1 अरब है, तो 67 करोड़ की जो संख्या ये बीच में आ गई, ये कहां से आ गई? क्या इनके अंदर आत्माएं आई? तो आत्मा तो जन्मती और मरती नहीं है, आत्मा तो अखंड है, अविनाशी है। इसलिए मेरे साथियों, ये आज से इस ब्रह्म ज्ञान को सुन के ये भ्रांति निकाल दो कि हमारे अंदर आत्माएं हैं। हाँ, हमारा जीव आत्म का रूप धारण कर सकता है। किससे? स्वामी जी ने कहा है, ये सारा सकल संसार जो अंकुर के बिना था, हम इस ब्रह्मवाणी से वो अंकुर उसके हृदय में भर के और उसको पार ब्रह्म की पहचान करा के और उसको अखंड ज्ञान दे करके आवागमन के चक्कर से छुड़ाकर भव से पार मैं करूं, तभी मैं प्राणनाथ हूं। क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको ना करूं अखंड। तो साथियों, अब जो अखंड करने वाला है, जो कहीं तो हमको ये देवी देव वैकुंठ तक नहीं जाने देते, और कहाँ हमें वो शक्ति प्राप्त हो रही है जो हमें भव से पार करके सदा सदा के जन्म मरण से छुड़ा के भव सागर से पार अखंड योग माया के ब्रह्मांड में ले जाने के लिए तैयार खड़ा है। पर उसके साथ संबंध जोड़ना होगा, उनके स्वरूप को पहचानना होगा। तारतम्य ज्ञान के द्वारा ही हमारा संबंध उनके साथ जुड़ सकता है, जो उन्होंने खुद आके अपना तारतम्य ज्ञान दिया है। तारतम्य ये न जानाति सच्चिदानंद लक्षणम, उस ज्ञान को जो है समझ करके प्राणनाथ जी के चरणों से नाता जोड़िए और भावसागर से पार हो जाइए। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। खोजत खोजत सतगुरु पाए, खोजत खोजत सतगुरु पाए। सतगुरु संग करतार रे तुम खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। सतगुरु क्यों पाए कुली में भेख